सब्सक्राइब करें ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक करें। कि आप राज्य की जो हालात और परिस्थिति से आप सब लोग अवगत हैं। जब से इस प्रदेश में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन की सरकार बनी है, तब से देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर लगातार बिगड़ती जा रही है और नक्सली जो हिंसा है वो भी बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में जो घटना में बढ़ोतरी हुई है, इजाफा ही हुआ है, जो कि पूर्व में जब बीजेपी की सरकार थी 20 से पहले, तो हम सब लोग ये मान रहे थे कि झारखंड अब बिल्कुल शांत हो गया, उग्रवाद धीरे धीरे यहाँ समाप्त हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही यूपीए गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो वैसे ही घटनाओं में वृद्धि हुई। और इतना ही नहीं, आप तो शहर में भी वो लोगों ने दस्तक देना शुरू कर दिया। जो शहर के आसपास जो इलाके में पोस्टरबाजी भी करना और लोगों से पैसे भी मांगना, एक्सटॉर्शन करना, ये बिल्कुल अब सामान्य सी बात हो गई। और उससे भी बड़ी बात हो गई है कि उग्रवादी और अपराधियों के बीच जो सांठ-गांठ पिछले दिनों सामने आया, जहां खबर मंत्र के जो मालिक थे उसके ऊपर पहले उनसे रिश्वत मांगा गया, रिश्वत कह रहे हैं, उनसे ले भी मांगा गया, रंगदारी जिसका क्या कहते हैं उसको, 1 करोड़ रुपया की, नहीं देने पर धमकी भी उनको दी गई। उसके बाद फिर उनके घर पर हमला हुआ, और वो भी दिन दहाड़े, वो भी उस दिन 15 तारीख को, जहाँ पर 15 अगस्त की झंडा मोराबादी मैदान में फहराया जाता है, उसके बगल में ही फिर अपराधी पकड़ाए। तो ग्रेनाइट उन लोगों के पास कहाँ से आया, ये सारी चीज़ों के बारे में उन लोगों ने कहा उग्रवादियों से। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अपराधी और उग्रवादियों का गठबंधन, गठजोड़ जिस प्रकार से बना, तो इस राज्य के लिए बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशन है। और लगातार उग्रवादी घटनाओं में, कल या परसों भी इधर लाहौर दग्गा के पास देखें, चायबासा की घटना सबके सामने है। मतलब कोई भी इलाका अब अछूता नहीं है कुल मिलाकर के। और दूसरी ओर जो देखते हैं कि इस समय जो अखबारों में भी आ रहा है या फिर सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, खास करके आप सब ने देखा होगा कि हेमंत सोरेन के भावी विधायक है, तो उन्होंने किस प्रकार से करप्शन के बारे में उन्होंने जो वर्णन किया, किस प्रकार से कितना इलीगल क्रेशर चल रहा है, कितनी पत्थर की खदानें चल रही है, और किस प्रकार से ट्रकों को भी पार किया जाता है नोट में उसका नंबर लिख करके। अगर हम ये कहें कि इस प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर अगर आज बिगड़ रहा है, या अपराधी या उग्रवादियों की जो घटना में बढ़ोतरी हो रही है, तो उसका एक बड़ा प्रमुख कारण है जिनका काम था लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखने के लिए तो पुलिस प्रशासन होते हैं, लेकिन लगता है कि सारे को सरकार ने पैसे वसूली में लगा दिए और जम करके वसूली हो रही है। ये हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम तो सत्ता में बैठे हुए लोग ये आरोप लगा चुके हैं। हम तो उसी बात को अगर सच कहा जाए तो हम लोग थोड़ा पीछे से ही कह रहे हैं, बल्कि तो पहले उन्हीं लोगों ने सब कुछ कहा है। और उसके बाद हम अचानक कल देखे कि राज्य सरकार ने, भाई सीबीआई अब यहाँ कोई बिना सरकार की इजाज़त की कोई जांच पड़ताल नहीं करेगी। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये राज्य सरकार को अचानक क्या हो गया ऐसा में।
क्योंकि हर कोई चाहता है कि कोई निष्पक्ष जांच हो, और खास करके झारखंड जैसे राज्य में जहां सरकार के ऊपर ही एक संदेह है, और हमने संदेह, अपोजिशन ने संदेह व्यक्त कर रहा है, ये तो हम लोगों का तो एक धर्म होता है विरोध करना। अगर कोई गलत हो रही है तो उसका हम लोग विरोध करेंगे, तो कोई जनता ने मैंडेट हमें उसी के लिए दिया है। लेकिन जिसे मैंडेट दिया है यानी गड़बड़ी को रोकने का, लेकिन वही लोग अगर आज बता रहे हैं कि राज्य में गड़बड़ी हो रही है, और वो भी बड़े अफसरों के संरक्षण में, तो पता नहीं कि शायद उनके देवर थे इसलिए वहां तक नहीं बोल पाए होंगे। लेकिन हम तो कहेंगे कि ये जितनी भी जो गड़बड़ियां हो रही है वो सरकार के संरक्षण हो रही है। अगर हमने कहा कि ये जो पुलिस महकमे है जिसका काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना या अपराध को रोकना, उग्रवाद को काबू में करना, अब वो सारे लोगों को लगा दिया गया है कि इसमें कि पैसे वसूलने में लगा दिया गया है। आज कहीं भी आप गांव की ओर जाएंगे तो साफ साफ ये बातें आती है कि किस प्रकार से पैसे की वसूली हो रही है। और उस बीच में सरकार ने ये जो नया ऑर्डर निकाल दिया कि भाई आप सीबीआई की जांच नहीं होगी, तो ये बड़ा आश्चर्य लगा। और इसे हमें लगता है कि सरकार भयभीत नजर आ रही है, क्योंकि आप सबको ध्यान में है पिछले दिनों बड़ी कलकत्ता से लेकर के कहां कहां तक एक जो मुख्यमंत्री से ही जुड़े हुए व्यक्ति थे, कोई सम अग्रवाल करके, उसके यहाँ बड़ा छापा पड़ा और उसके साथ डायरी भी मिला है। अब वो डायरी में क्या है पता नहीं, लेकिन हमको लगता है कहीं हेमंत सोरेन जी को यह पता चल गया होगा कि उसमें क्या क्या है, या कहीं सीबीआई उसके घर तक नहीं पहुंच जाए, तो उसको रोकने के लिए ही ये उन्हें अनन फनन में जिसको कहते हैं ना कि ये आदेश जारी करना कि नहीं यहाँ कोई सीबीआई की जांच नहीं होगी। ये तो बड़ी आश्चर्य लगा कि भैया जो सरकार बार बार कहती है हम करप्शन की जांच करेंगे, और दूसरी ओर जांच को ही बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे तो बिल्कुल स्पष्ट होता है मामला गड़बड़ है। लोग देखिए इसी समय बिजली भी चली गई, तो लगता है कि और कारिफ है इसमें से, तो ये बड़ा, लेकिन उनके यहाँ तक जांच ना पहुंचे कैसे, उसकी उन्होंने जुगाड़ लगा दिया रखे लाने की वो कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से। मैं सरकार से कहूंगा कि भाई आप जिस ढंग से उन्होंने जो जांच एजेंसी को जांच से रोकने की जो एक बाधा खड़ी करने की जो उन्होंने कोशिश कर रही है, तो हमें नहीं लगता है कि उससे अगर कोई डायरी में नाम होगा तो फिर कोई छूटेंगे, ऐसा मुझे कुछ कहीं से लगता नहीं है। हम कहेंगे कि भाई सरकार को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, किसी भी जांच एजेंसी से जांच कराने के लिए उस ऑर्डर को वापस लेनी चाहिए सरकार को। इतना इसको घबराहट क्यों ऐसा, और घबराहट ही बता रहा है कि शायद मामला कुछ गंभीर है, उससे वो बचने के लिए और अपने लोगों को बचाने के लिए ये सारे कवायदें चल रही हैं। मुझे आज विशेष कुछ कहना नहीं था, लेकिन लगा कि जो कि एक बड़ा मामला है, और पिछले दिनों हमने देखा कि सीबीआई ने काफ़ी जगहों पर, ठिकानों पर छापा मारा, और रांची के आम लोगों की जुबान में अमित अग्रवाल, क्या बोलते हैं, अमित अग्रवाल का नाम है। किसी से भी पूछेंगे तो लोग बोलते हैं कि भाई शेडो सीएम वही है, सब कुछ वही, ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के जितने भी प्रकार की जो गौरव करना चाहिए वो सब काम शायद उन्हीं के मत या उन्हीं के माध्यम से होता है। तो हमें लगा कि शायद उस डायरी में जो नाम होगा उन सारे लोगों को छुपाने के लिए शायद ये लगाए हैं। इसलिए हम कहेंगे कि भाई सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, और कोई भी जांच एजेंसी को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि जो भी जांच करना चाहे उसकी पूरे सहयोग करना चाहिए जांच एजेंसी को। तभी लोकतंत्र में, शासन में ट्रांसपेरेंसी जिसको कहते हैं कि आ पाएगी।
और नहीं तो यही माना जाएगा कि जैसे पूर्व से इन लोगों का अतीत भी यही रहा है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो। तो लगता है कि उस अतीत से ये लोग निकल नहीं पा रहे हैं और उसी को छुपाने में ये सारे लोग लगे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.rivalindiatv.com।